आपकी कुल परंपरा, आपके पति, आपके ससुर, आपके ससुराल पक्ष वाले जिधर माथा झुकाते हैं उधर झुक जाओ ना। अपने पिता को खोपड़ी में लेके क्यों बैठी हो? बहुत सारी भारत की स्त्रियों के सिर पर मायके की माया चढ़ी रहती है। आप जानती हो गोत्र का त्याग क्यों किया? पिता का गोत्र छोड़कर पति के गोत्र को स्वीकार करने का अर्थ है उस पवित्र परंपरा की अब अनुगामन करेंगी आप जिस परंपरा को आपका ससुराल पक्ष मानता है। इसलिए हर जगह तर्क, हर जगह सवाल खड़े नहीं किए जाते, माथा झुकाया जाता है, पर गर्व भरा मस्तक नहीं झुकता। उसके लिए विनम्रता चाहिए। विनम्रता बिना श्रद्धा के आ नहीं सकती, और श्रद्धा के लिए सत्संग चाहिए, और सत्संग बिना राम कृपा के मिल नहीं सकता। इसीलिए राम कृपा की प्रार्थना चाहिए, यही तो क्रम है। और आप सोचो पति पत्नी के संवाद ठहर जाए, आप साथ में हैं पर कोई संबंध नहीं है। जरूरी नहीं है आप साथ साथ हो तो आप साथ साथ हो, शरीर साथ में हो सकते हैं, एक ही बिस्तर पर, एक ही कमरे में, एक ही कक्ष में, लेकिन फिर भी बड़ी दूरियां हैं। संबंध संवाद का होता है। इसलिए अगर आपके संवाद परिवार से ठहर गए हैं तो सोच लो आपने बहुत कुछ खो दिया है। बहुत लबर लबर करते दुनिया में घूमते हो और अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने स्वजन, माता पिता को क्वालिटी टाइम ही नहीं दिया, संवाद ही नहीं है, हृदय की बात ही नहीं हो रही है। काहे का संबंध है? तो ये रिश्ता है जो रिश्ता है। रिश्ते भी रिश्ते हैं क्योंकि अब वो रिश्ते मुर्दा हो गए हैं, उनमें प्राणवंता नहीं, उनमें विश्वास नहीं, अब उनमें भरोसा नहीं है। और पति पत्नी के बीच में संवाद बहुत जरूरी है। संबंध की आधारशिला है संवाद, और संवाद भी प्रिय संवाद। संवाद करते हो, जब दाल में ज्यादा नमक पड़ जाता है तब तो चिल्ला के थाली पटक देते हो, लेकिन जब स्वादिष्ट भोजन करते हो उसकी प्रशंसा कभी की? वाह आज तो बड़ा स्वादिष्ट बना है, कभी कहा?